अभी रिसेंट पास्ट में इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन का रिपोर्ट आई कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख हमारे स्टूडेंट्स मैट्रिक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं। और मज़े की बात है कि मैट्रिक एग्ज़ाम में पासिंग के लिए 33% चाहिए। अब इस ख़राब सूरत हाल का कौन ज़िम्मेदार है? और सबसे मज़े की बात यह है कि पंजाब जो सबसे फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविंस है और जहाँ एजुकेशन आज से 150-200 साल पहले शुरू हो गई थी, वहाँ रिज़ल्ट सबसे ख़राब है। तकरीबन 3,58,000 स्टूडेंट पंजाब में फ़ेल हैं और मुख्तलिफ़ 9 बोर्ड्स में से लाहौर बोर्ड के 87,000 स्टूडेंट फ़ेल हैं। आज से 3-4 दिहाई पहले जब मैंने मैट्रिक किया था तो उस वक्त भी 50% पॉपुलेशन फ़ेल थी। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे एक सवालिया निशान उठता है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरा मामूली सा जो आज़ाना सा राय है इस पे बतौर स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, वो ये है कि इसके 3 ज़िम्मेदार लोग हैं। एक मुतलका सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दैट प्रोविंस, उस सूबे का जो मुतलका सेकेंडरी बोर्ड का इंचार्ज सेक्रेटरी है या उसका डिपार्टमेंट का अमला, वो ज़िम्मेदार हैं। उनकी ज़िम्मेदारी क्या है? उनकी ज़िम्मेदारी है कि मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ स्कूल्स, उसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाएं प्रिंसिपल्स के, और जो परफॉर्म नहीं करता उसको डिमोट करें, उसको वर्स्ट रिपोर्टें दें और उसको कहीं जंगल में फेंक दें ताकि उसको डर पैदा हो और वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करे। जब प्रिंसिपल या हेडमास्टर परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा तो टीचर भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। अभी टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए वो उसको तनख्वाह मिलनी है, उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर बने ही नहीं हुए, उसके लिए कोई इंसेंटिव और तरगीबात और तहरीस या खौफ उसमें है ही नहीं है। जब खौफ नहीं है तो शौक़ कैसे आएगा? तो ये एक और इशू है कि टीचर को शेक करना, बेक करना। तो दूसरा स्टेक होल्डर इसमें टीचर है, पहला स्टेक होल्डर है हर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेकेंडरी डिपार्टमेंट, जो भी मुतलका सूबे का है, और वो अपना काम में शायद दिलचस्पी नहीं ले रहे, शौक़ नहीं ले रहे, और महज तनख्वाहें बाँटना, स्कूल खोलना मसले का हल नहीं है। क्वालिटी स्कूल और क्वालिटी एजुकेशन विद क्लियर टेंजिबल रिज़ल्ट्स या KPIs, और KPIs का बाकायदा एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें परफॉर्मेंस गेज हो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर की भी, और टीचर के साथ साथ हेडमास्टर या प्रिंसिपल की भी। अब एक टीचर जो 30 साल पहले भर्ती होता है, 30-35 साल बाद 18वें या सर्टन केसेस में 19वें ग्रेड तक चला जाता है, तो उसकी प्रमोशन को लिंक कर दिया जाए उसकी परफॉर्मेंस के साथ, ना कि प्रेजेंस के साथ। प्रेजेंस अलोन मे नॉट सफाइस टू जस्टिफाई प्रमोशन। प्रमोशन उसकी हो जहाँ पे बच्चों का 90% अबव या 80% अबव रिज़ल्ट आए, और उसी टीचर को प्रमोट किया जाए जो कि अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। बड़े शहरों में वही टीचर रखे जाएं जो उनके लिए तरगीब है वहाँ पे काम करना बड़े शहरों में, कि वो रिज़ल्ट दे रहे हैं 90% पास, और उसमें टॉपर्स को अलहदा इंसेंटिव दिया जाए, अलहदा उसको अलाउंस दिया जाए जिसका बोर्ड में बच्चा टॉप करता है, उसको उस टीचर को अवार्ड दिया जाए बुला के, ताकि टीचर्स में ज़ोर लगाने का जज्बा हो। अब सरकारी स्कूलों में यह कॉमन नॉर्म है कि टीचर क्लासों में नहीं पढ़ाते, शाम को ट्यूशन पढ़ाते हैं क्योंकि तनख्वाह कम है, उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए, और साथ साथ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कि उनको गाजर भी दिखाया जाए और उनको स्टिक भी दिखाया जाए कि नॉन परफॉर्मेंस पे, और पक्की नौकरी किसी की ना हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, 2-2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो परफॉर्मेंस पे, तो यहाँ पे टीचर को ज़ोर लगाने का मौका मिलेगा। वो प्रेशर में आएगा, खौफ में आएगा, और खौफ हो सकता है शौक़ में तब्दील हो जाए, और शौक़ इश्क में तब्दील हो जाए, इश्क जुनून में और दीवानगी में। ये तस्वीर का एक रुख हो गया। अब तस्वीर का अगला रुख भी है कि बाज़ स्कूलों में टीचर ही नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा क्या? खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा? तो जो रिज़ल्ट्स ख़राब आने में 3 फैक्टर्स हैं, उसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजाय सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल है, प्रिंसिपल का रोल है, टीचर का रोल है, और उनके अंदर मुनासिब सहूलतों का रोल है। अक्सर व बेशतर वॉशरूम्स नहीं हैं, अक्सर व बेशतर वहाँ पे पानी पीने का साफ़ नहीं मिलता, इवन दरख्तों के नीचे वो पढ़ाई कर रहे हैं, और जिस दिन बारिश होती है या सर्दी होती है वो छुट्टी कर देते हैं। ये वो सारे फैक्टर हैं जिसको मुतलका सूबों को देखना पड़ेगा। महज तस्वीरें खिंचवाने से, महज फीते काटने से और महज इफ्तिताह करने से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का, हाई टेक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने से एक तालीम की क्वालिटी नहीं उठेगी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स
اسٹیبلش کیے جائیں، ان سے مکالمہ کیا جائے، طے کیے جائیں، اور اس کو ریگولسلی پرفارمنس کو اسیس کر کے پرفارمنس اسیسمنٹ کو 90% کرتے ہیں۔ ٹیچرز کی لانگ ٹرم گارنٹیڈ جاب ختم کر دیں اور کانٹریکٹ پہ 2-2 3-3 سال کے لیے لے کے آئیں، اور پرفارمنس پہ نہ پورا پرفارمنس پہ چھٹی کرا دیں، اچھی پرفارمنس پہ ان کی تنخواہ میں 200 400 500 1000 2000 کا اضافہ کیا جائے، تاکہ اس کو پتہ ہو میں زور لگا رہا ہوں تو مجھے ریٹرنز میں ملے گا۔ بیسٹ ٹیچر آف دا منتھ کا ایوارڈ یا سیمیسٹر آف دا منتھ کا ایوارڈ یا سالانہ بنیادوں پہ ہر اسکول سے ایک اچھا ٹیچر کا ایوارڈ دیا جائے، متعلقہ ضلع میں، تحصیل میں یا ڈویژن میں، یا اور بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیچر کو پنجاب گورنمنٹ بلا کے ایوارڈ دے۔ ان ترغیبات اور انسینٹیو کی وجہ سے، ان انکریجمنٹ اور ریکگنیشن کی وجہ سے، اکنالجمنٹ کلچر کی وجہ سے تعلیم کا معیار اٹھے گا۔ ورنہ 50 سال سے میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ رزلٹس میں ڈیٹیریشن ہے۔ اس ڈیٹیریشن کا تنزلی کا ذمہ دار ہم 3-4 فیکٹرز ہیں جس کا میں نے ابھی اعادہ کیا۔